Good morning student, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Here we are going to teach computer of class 5th, chapter 2, computer software. Why is software needed? तो इससे पहले हम सीखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं which are designed to do a specific task for the computer, जिनका हम डिज़ाइन करते हैं to perform या do a specific task, कुछ विशेष काम करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. अब why is software needed? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों आई? तो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. कंप्यूटर भी कुछ काम नहीं करेगा अगर उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा. तो इट इनेबल्स अस टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर एंड इट्स हार्डवेयर एंड परफॉर्म टास्क. तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम हार्डवेयर से इंटरैक्ट कर पाते हैं, हार्डवेयर को अपना वर्क बता पाते हैं कि ये टास्क आपको परफॉर्म करना है, इससे हम इंटरैक्ट हो पाते हैं. अब अगर हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं तो इट कंट्रोल्स द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्डवेयर. तो जो भी हार्डवेयर्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, अदर सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको ये क्या करता है, कंट्रोल्स करता है. यहाँ पे कंट्रोल की स्पेलिंग चेंज होनी चाहिए. तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग द हार्डवेयर, हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑल्सो कंट्रोल एंड रन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो ये एप्लीकेशन टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर होंगे उनको जो है ये रन करेगा. पहला है यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज में आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS बोलते हैं. इट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट इज लोडेड इनटू द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो कंप्यूटर मेमोरी में, मेन मेमोरी का मतलब यहाँ पे रैम से है, रैम में जो डेटा सबसे पहले लोड किया जाता है वो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो विंडोज़ जो है यहाँ पर सबसे कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1. अब नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक तरीके का मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड करेंगे. दिस इज डिजाइन टू परफॉर्म बेसिक मेंटेनेंस टास्क ऑन अ कंप्यूटर. कोई भी मेंटेनेंस आपको करना है इसके लिए, तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में, तो एंटीवायरस है. अगर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया है, अगर वो आपके कंप्यूटर को प्रॉब्लम्स कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, या किसी भी तरीके की अगर वो डैमेज कर रहा डेटा को, तो एंटीवायरस क्या करेगा, उसको मेंटेन कर लेगा, उसको रिकवर कर लेगा, उसमें जो भी वायरस डिटेक्ट हुआ था उसको डिटेक्ट करके डिलीट कर देगा. बैकअप यूटिलिटीज, इस तरीके के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, आपके डेटा की एक कॉपी बना करके रख लेते हैं, ताकि कभी भी आपका अगर सिस्टम फेल होता है तो ये बैकअप यूटिलिटी से हम दोबारा अपने डेटा को रिकवर कर पाते हैं. डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, जब हम अपने डेटा को मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो स्कैटर्ड होता है, अलग अलग प्लेस पे बिखरा होता है. तो जब हम डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, जो भी एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको एक साइड कर देता है, और जो भी फ्री मेमोरी स्कैटर्ड होती है, एक अलग अलग प्लेस पे होती है, उसको शिफ्ट करके एक प्लेस पे कर देता है. तो क्या कह सकते हैं कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या करेगा, जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको एक साइड शिफ्ट कर देगा, डी एलोकेटेड मेमोरी को अलग साइड शिफ्ट कर देगा. अब हम दूसरे टाइप के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, एप्लीकेशन टाइप के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं. तो इनको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक पहला पार्ट यहाँ पे जनरल पर्पस एप्लीकेशन है. जनरल पर्पस एप्लीकेशंस में जैसे वर्ड प्रोसेसिंग आ जाएगा. तो वर्ड प्रोसेसिंग ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे हम टाइपिंग का काम करते हैं. तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, MS वर्ड जो है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड पैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. स्प्रेडशीट की अगर बात करते हैं तो एक्सेल यहाँ पर हमारा जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्प्रेडशीट का. इसमें हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं या डेटा एनालिसिस करते हैं. फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, अगर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो फोटोशॉप जो है यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर.
सेकंड एप्लीकेशन टाइप का जो सेकंड सॉफ्टवेयर है कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो हमारे एप्लीकेशंस का जो पहला पार्ट था वो स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, जैसी हमारी नीड है, जैसी हमारी ज़रूरत है उस टाइप से बनाए जाते हैं। तो जैसे एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है हमारे लाइब्रेरीज की बुक्स को अपडेट करेगा, बुक्स के बारे में सारा रिकॉर्ड रखेगी, कौन से स्टूडेंट ने कब बुक इशू की थी, उसको कितना फाइन चार्ज होगा, या उस किस स्टूडेंट ने अभी तक जो है बुक्स को रिटर्न नहीं की। तो इस तरीके का अगर मैनेजमेंट करना है तो जो कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उनका यूज़ करता है। आगे बिल जनरेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जब हम होटल्स में जाते हैं तो होटल्स में हमें क्या करते हैं, एक बिल मिलता है, तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बिल जनरेट करते हैं। थैंक यू।